बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की, इसके अंदर हम ख़ास तौर पे 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिसके कॉन्सेप्ट से हम इसको आगे समझ पाएंगे। वो है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। ये शायद आपने पहले अल्फाज सुने होंगे। पहली लाइन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू कंडक्शन एबिलिटी। यानी कंडक्शन करने के लिए, करंट के गुजर जाने के लिए, किसी एक जगह से मूविंग चार्ज के लिए, तो हम कहते हैं कि कंडक्ट होने के लिए, चार्ज पास आउट होने के लिए ख़ास 3 अब उसने बता दी एबिलिटीज़ टाइप होती हैं। वो क्या हैं अलग अलग एबिलिटी के, वो हमारे पास हैं। सबसे पहले कंडक्टर्स आ गए। पहला आप डब्बा इसमें देख लें, लिखा हुआ कंडक्टर्स। द सब्सटेंस विच कैन ईजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हैविंग कंडक्टिविटी 10 पावर 7 पर ओहम पर मीटर। आपको पता है रेजिस्टिविटी भी ओहम मीटर होती है, इस तरह कंडक्टिविटी पर ओहम पर मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ये कहा है कि इसका जो कंडक्टिविटी है वो 10 पावर 7 तक होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है। और उसने कहा लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये इसने यहाँ बता दी है। इनकी कंडक्टिविटी ऐसे होती है, ये आपके सामने। जैसे सब्सटेंस विच कैन ईजीली पास इलेक्ट्रिसिटी, याद रखेंगे। दूसरा फिर इसने यहाँ पर कहा है इंसुलेटर्स। दूसरे डब्बे में देखें, द मटेरियल विच वेरी लो कंडक्टिविटी ऑफ रेंजिंग 10 पावर -20 टू 10 पावर -10, यानी जिनकी बहुत लो कंडक्टिविटी हो पर ओहम पर मीटर। लाइक इसमें कौन कौन से होते हैं? वुड होता है, प्लास्टिक होता है, ग्लास, जैसे शीशा, लकड़ी या प्लास्टिक वगैरह। जाहिर है ये तो करंट पास नहीं करते। इसी तरह फिर आपके पास है यहाँ पर सेमीकंडक्टर। तीसरा डब्बा देखें, इसमें है द मटेरियल विच हैव इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम 10 पावर -6 टू 10 पावर -4 पर ओहम पर मीटर, लाइक जर्मीनियम और सिलिकॉन। इसमें वो कहता है कि यहाँ पर ये इंटरमीडिएट होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के, सेमी कंडक्टर इन्हें बोलते हैं। ख़ासकर उसने जिक्र यहाँ पे किया जर्मीनियम सिलिकॉन का। तो आपने अब इन तीनों की एक तो डेफिनेशन आपने याद रखनी है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इसके बिहाफ पे हम अब पढ़ने लगे आगे। आप लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज़ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। इसको एनर्जी बैंड थ्योरी भी कहते हैं और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। उसने कहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि कॉन्सेप्ट जो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स का वाज गिवन बाय फेलिक्स ब्लोच। ये ब्लोच हमारा उर्दू वाला नहीं है, ये इंग्लिश का है। इन 1928। और एनर्जी बैंड थ्योरी एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है द थ्योरी विच कैन विजुअलाइज द डिफरेंस अमंग द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स कॉल्ड एनर्जी बैंड थ्योरी। ये डेफिनेशन भी जो मैंने बोली आप लिख सकते हैं। फिर ये कह रहा है एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में, देखें जहाँ हेडिंग लिखी हुई है बैंड या स्टेट्स लिखा हुआ है। A group such energy sub-level which when the number of atoms are brought together and interact one another and each energy level is split up into many sub-levels are called energy bands। ये आपने definition energy band की याद रखनी है। The theory which explain the difference between conductor, insulator and semiconductor on the basis of the energy band or states are called energy band theory या energy band of solids। अब आपने ये देखना यहाँ पर ये कुछ इसकी ख़ास डेफिनेशन है, कुछ ख़ास जो है ना इसके साथ हेडिंग्स लिखी हुई, याद करना बड़ा ज़रूरी है।
जैसे कि आपके पास है फॉरबिडन बैंड। क्या होता है फॉरबिडन का? वैसे मतलब हराम होता है, ममनू जिसे कहते हैं, यानी इजाज़त का ना होना। फॉरबिडन बैंड इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते हैं। मैं पढ़ने लगा हूँ, एनर्जी बैंड आर सेपरेटेड बाय गैप्स। बैंड जो है उसमें गैप्स होते हैं, इन विच देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। सच एनर्जी गैप्स आर कॉल्ड फॉरबिडन गैप। मैंने जैसे भी आपको बताया, फॉरबिडन का मतलब भी होता है कि अलाउ ना होना। इसके बाद वो कहता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब ये है जिसमें जो ऊपर जो बैंड होता है, यानी जिस बैंड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो वो कंडक्ट हो जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ये वैलेंस शेल जिसे हम कहते थे, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। वो कहते हैं द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Therefore, the energy band occupied by valence electron are called valence band। जो एनर्जी गैप जो होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फेस करते हैं, उसे वैलेंस बैंड कहते हैं। फिर है कंडक्शन बैंड, ये लास्ट वाला होता है आखिरी। द बैंड अबव द वैलेंस बैंड एंड इन विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जिसके अंदर सबसे नीचे वाला जो है पीले रंग का वैलेंस बैंड होता है, बीच में गैप है हरे रंग का, और ऊपर कंडक्शन बैंड होता है। अगर ये गैप ज़्यादा हो तो हम कहते हैं ये इंसुलेटर है, गैप बिल्कुल ना हो तो हम कहते हैं कंडक्टर है, और गैप थोड़ा थोड़ा हो तो फिर हम कहते हैं वो है सेमी कंडक्टर है। अब आप ये देखें कि इसने यहाँ पर अलग अलग बात की हुई है तीनों की। पहले उसने हेडिंग लिखी इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए ना ये इस लास्ट वाली जो ये जिधर गैप फॉरबिडन गैप लिखा हुआ है जिस डायग्राम में, ये इसके लिए डायग्राम है इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बाउंड वेरी टाइटली टू देयर एटम हैविंग। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है इंसुलेटर की। एन एम्प्टी कंडक्शन बैंड, इसका जो ऊपर वाला बैंड होता है ना कंडक्शन बैंड, वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। आप फिल्ड वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड फिल होता है। और अ लार्ज एनर्जी गैप ऑफ द सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देख रहे हैं आप जहाँ पे लिखा हुआ है फॉरबिडन गैप, ये लार्ज एनर्जी गैप होता है। नीचे वाला वैलेंस बैंड है, उससे इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए तो वो इंसुलेटर होता है। इसके बाद इसने बात की यहाँ पर कंडक्टर की। कंडक्टर में से कंडक्टर आर दोज मटेरियल इन विच लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के अंदर पार्शियली फिल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड और पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है नो एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप होता ही नहीं। कंडक्शन और वैलेंस बैंड जो हैं वो ओवरलैप हुए हुए होते हैं। ये ग्रीन साइड जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला बैंड बना हुआ है, पट्टी बनी हुई है, इसका मतलब है ऊपर ब्लू वाली और ये पीली वाली ये मर्ज हुई हुई हैं आपस में, गोया गैप ही नहीं है बीच में वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान। इसके बाद फिर वो लास्ट में कहता है यहाँ पर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ये इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान होते हैं। पहले प्रॉपर्टीज़ देखें, 3 पॉइंट देवे। पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, और नैरो एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है इसके अंदर। अब आप गौर करें कि जो डायग्राम इसने दी हुई, इसमें नैरो फॉरबिडन गैप दिया हुआ है, यानी इसको अगर हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो पोटेंशियल एनर्जी लेकर जंप करके कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं, और फिर ये कंडक्टर बिहेव करता है, अदरवाइज ये इंसुलेटर बिहेव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको याद कर लो। पता नहीं ये स्मार्ट सिलेबस में है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, आपको तंग ज़रूर करेगा आगे एंट्री टेस्ट वगैरह में अगर आप इसको समझते नहीं हो ना, क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल अब काम शुरू हो गया है। अगर इसको हम डिस्कस नहीं करते तो बहुत मिस्टेक्स करेंगे आप, कॉन्सेप्ट वीक रहेंगे। अगर ये आपका स्मार्ट सिलेबस में ना भी हो तब भी आपने इसको वीडियो को ज़रूर देखना है।